हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल से होंगे और आप लोगों की एक्सरसाइज और रिकवरी सब ठीक ठाक चल रही होगी। मेरी भी रिकवरी और एक्सरसाइज सब ठीक ठाक चल रही है दोस्तों। जैसा कि मैं आज अपनी निरंतरता की आज की कड़ी में दोस्तों देखिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वो वीडियो का नाम है दोस्तों फिंगर मूवमेंट एक्सरसाइज, यानी 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर फिंगर पर मूवमेंट, यानी 5 अच्छी एक्सरसाइजें जो कि एक पेशेंट को फिंगर की मूवमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो दोस्तों इसी में मैं एक्सरसाइज पहले मैं मेरा देखिए दोस्तों, पहले बात तो मेरा ये सही वाला हाथ है जिसमें रच्छा बंधा हुआ है, ये सही वाला दाहिना हाथ है। और जो मेरा इफेक्टेड हाथ है ये जो है ये वाला इफेक्टेड हाथ है। तो इसी में दोस्तों क्या है कि मैं अभी सबसे पहले तो मैं कोई भी एक्सरसाइज बताऊंगा तो पहले जो है सही तरीके से सही वाले हाथ से बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं इफेक्टेड हाथ से करूंगा। तो ये सब चीज़ आप लोगों को समझने के लिए जिससे कि सही मूवमेंट और सही उसका इस्तेमाल पता चलेगा, तभी जा कर के आप लोग एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए पहली एक्सरसाइज जो है 5 एक्सरसाइज में, अच्छा पहले वाली बात तो हाथ के बारे में समझिए दोस्तों। हाथ जो है हमारा हाथ का जो फिंगर होता है किन किन मसल्स और किन किन जॉइंट्स के ऊपर काम करता है। तो पहली बात तो दोस्तों जो ये हमारा जो हाथ की मसल होती है ये जो है ये इधर की जो मसल होती है अंदर की तरफ की, ये जो होती है फ्लेक्सर मसल, इसे बोलते हैं फ्लेक्सर मसल। और दूसरी जो होती है मसल दोस्तों ये जो इस तरफ होती है एक्सटेंसर मसल, यानी फ्लेक्सर का मतलब होता है फ्लेक्स करना, इसको ऐसे करना जो इस यानी फ्लेक्सर मसल का काम है हाथ को यानी ऐसे करने के लिए और ऐसे करने के लिए, ये फ्लेक्सर मसल का काम है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोरआर्म तक, यहाँ तक नी, यहाँ जो एल्बो होता है यहाँ तक की मसल होती है जो कि फिंगर्स को कंट्रोल करती है। और दूसरी मसल होती है जो दोस्तों एक्सटेंसर, यानी एक्सटेंसर मसल ये फिंगर के पीछे वाली मसल और साथ में इधर की मसल जो होती है। एक्सटेंसर का मतलब ही होता है एक्सटेंड करना, यानी फिंगर को खोलने के लिए ये एक्सटेंसर मसल का इस्तेमाल होता है। ये एक्सटेंसर मसल का काम है, तब जाके फिंगर खुल रही है। तो इसी मसल्स के ऊपर काम एक्सरसाइज होगी दोस्तों। और तीसरा होता है जो कि फिंगर को काम करने के लिए इसकी जॉइंट है, यानी जब जॉइंट इसकी खुली हुई होंगी तभी जॉइंट से जो है हाथ जो है देखिए जॉइंट होगी खुली होगी, जब जॉइंट तभी जाकर के फिंगर ऐसे फोल्ड होंगी। तो इन्हीं 3 मसल्स, 2 मसल्स और एक जॉइंट के ऊपर मैं एक्सरसाइज का 5 एक्सरसाइज बताऊंगा दोस्तों। तो पहला एक्सरसाइज मैं जो है वो बताऊंगा जो हमारी यानी एक्सटेंसर मसल है। एक्सटेंसर मसल जो होती है ऊपर वाली इसके ऊपर, क्योंकि जब तक ये काम नहीं करेगी तब तक आपकी उंगली जो है ऐसे नहीं खुलेगी। तो एक्सटेंसर मसल के लिए एक्सरसाइज के लिए दोस्तों देखिए सबसे पहले तो इस तरह से किसी भी टेबल पे आप बैठ करके ऐसे ऐसे फ्लैट इसके हाथ को रखिए। यहाँ पे हाथ को रखने के बाद में यहाँ पे इस तरह से क्लोज करके वो फिंगर्स को अब ऐसे यहाँ से रिस्ट से ऐसे उठाने की कोशिश करो। यहाँ उठना चाहिए ऐसे, जैसे जैसे सही हाथ से देखिए मैं बता रहा हूँ इस तरह से उठना चाहिए ऐसे। पहली एक्सरसाइज दोस्तों इस तरह से, अभी मेरी तो पूरी नहीं एक्सरसाइज, अभी अफेक्टेड हाथ से दिखाऊंगा। इस तरह से जो एक्सरसाइज करने से ये जो है यानी फिंगर जब आप टाइट करोगे और रिस्ट से ऐसे उठाओगे तो ये जाकर के एक्सरसाइज अच्छी होती है। और इसी में दोस्तों 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो देखिए अभी एक्सरसाइज यही जो है मैं अभी जो कि यानी एक्सरसाइज को एक पेशेंट जो कि कर सकता है, उठा सकता है, कितना उठा सकता है देखिए, ये नहीं उठ रहा है अगर तो इसमें क्या किए दूसरे हाथ की सपोर्ट लीजिए। इस तरह से हाथ को यहाँ पे लगा करके ऐसे यहाँ पे हाथ को ऐसे करके इसको जो है यहाँ से ऐसे ऐसे उठाइए, ऐसे ऐसे इस तरह से उठाइए, क्योंकि फिंगर में मूवमेंट ना होने के कारण ये उठा नहीं पाता पेशेंट। अभी मेरी भी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भी यानी इसी तरह से करता हूँ दोस्तों। कोई भी एक्सरसाइज होती है सेल्फ करना चाहिए, सेल्फ करने से ही अच्छा। अगर कोई सेल्फ नहीं कर पाता है तो अपने घर के किसी मेंबर को लगा लो या तो केयर टेकर को लगाओ इस तरह से, या फिजियोथेरापिस्ट कराओ इस तरह से दोस्तों। इस तरह से जो है ये पहला यानी ये अभी एक्सरसाइज हमारी हो रही है जो हमारी एक्सटेंसर मसल है, यानी ये मसल जो होती है इसके लिए इस तरह से हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो एक्सटेंसर मसल है ये जो है काम करेगी और जो है हमारे फिंगर्स की मूवमेंट आएगी। तो पहली एक्सरसाइज हो गई दोस्तों, यानी खुद अगर पेशेंट कर सकता है तो खुद करो, ऐसे खुद करो, इस तरह से खुद करो। अगर नहीं यानी खुद भी देखिए अफेक्टेड हाथ से मैं इस तरह से करो, खुद करो। अगर नहीं कर सकता है पेशेंट, नहीं उठता है, तो इसको जो है हाथ को इस तरह से करो दूसरे हाथ से, और इसको जो इस तरह से यहाँ पे इसको कोशिश करो यहाँ पे अंगूठे को भी लेकर के रखो इसे। तो इस तरह से यानी ऐसे करके यहाँ से यानी पूरा यानी इस तरह से फिंगर्स को लेना चाहिए। अंगूठा अगर नहीं होता इकट्ठे में तो इसको फिर अलग से सेपरेट करो, इसको सेपरेट करो।
तो पहली एक्सरसाइज हो गई दोस्तों कि यानी खुद से हाथ को ऐसे करना। अगर नहीं होता है तो दोबारा से हाथ को, नहीं होता है इफेक्टेड हाथ से, तो इस तरह से हाथ को जिस तरह से करके जो है दूसरे हाथ से सपोर्ट लेकर के इस तरह से करना। यानी 10-10 के 3 सेट कम से कम दिन में 2 या 3 बार कीजिए। दिन में 2-3 बार करने से क्या है कि इसमें आपकी एक्सरसाइज अच्छी होगी और आपकी मूवमेंट बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। मैंने भी किया हुआ है, मेरी भी मूवमेंट आई है, थोड़ी बहुत जो आई है इसी से आई है। देखिए इससे इतना उठ रहा है, ये भी कहने का मतलब कम नहीं है। तो पहली एक्सरसाइज हो गई दोस्तों, यानी एक्सटेंसर मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए इस तरह से किया। अभी दूसरी एक्सरसाइज है दोस्तों, ये जो है हमारा यानी फ्लेक्सर मसल के लिए। तो फ्लेक्सर मसल क्या होती है कि फ्लेक्सर मसल जो है ये ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ज़्यादा मजबूत होने के कारण क्या है कि इसमें जो है उंगली ऐसे फोल्ड रहती, खुलती नहीं जल्दी। यानी जब एक्सटेंसर और हाथ ऐसे मुड़ जाता है, क्योंकि हमारी जो इधर की मसल है ये है एक यानी फ्लेक्सर मसल, ये स्ट्रेंथ हो जाती है, ज़्यादा मजबूत हो जाती है, जिस कारण से ये उंगली जो है ऐसे देखिए मुड़ी रहती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, इसके लिए जो है स्ट्रेचिंग करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेच करने से फिर जो है ये अभी स्ट्रेच करने के लिए वही जिस तरह से स्ट्रेच करते हैं पूरी फिंगर्स को, यानी ये तो मेरी अंगूठा जो है मुड़ जाता है, तो इसको सेपरेट करूँगा। तो इसके लिए स्ट्रेचिंग के लिए दोस्तों देखिए इस तरह से करके ऐसे फुल स्ट्रेच करो, फुल स्ट्रेच करो इस तरह। ये फुल यानी जो है फ्लेक्सर मसल के लिए फुल स्ट्रेच करोगे तो आपके यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक की मसल, ऊपर तक की मसल जो है स्ट्रेच होगी। तो इसलिए दूसरी एक्सरसाइज दोस्तों फ्लेक्सर मसल के लिए स्ट्रेचिंग। फ्लेक्सर मसल स्ट्रेच करने से स्ट्रेच हो जाएगी, तो खिंचाव उसका जो खींचता है अंदर की तरफ फिंगर को, वो कम हो जाएगा। इस तरह दोस्तों ये फ्लेक्सर मसल के लिए एक्सरसाइज नंबर 2 हो गई। यानी पहले एक्सटेंशन मसल के लिए मैंने एक्सरसाइज किया जो कि इस तरह से ऐसे, और नहीं हो रहा है तो फिर इसको ऐसे करके इस तरह से किया, यानी ये रिस्ट से ही केवल मुड़ रहा है। और जो दूसरी इस मसल को यानी जो हमारी फ्लेक्सर मसल, इसके लिए मैंने स्ट्रेच किया पूरे हाथ को यहाँ से, यानी ऐसे करके स्ट्रेच किया जिससे कि फिंगर स्ट्रेच होगी। अंगूठा स्ट्रेच नहीं हुआ तो फिर अंगूठे के लिए सिंगल स्ट्रेच करेंगे ऐसे सिंगल। अभी इसी को जो दोस्तों जो हमारी फ्लेक्सर मसल है इसमें क्या है, अभी तो मैं इकट्ठा सब के लिए किया था, अभी जो है इसको सिंगल फिंगर के लिए करना है। अभी सिंगल फिंगर के लिए अभी 1-2 जैसे किया। हर एक्सरसाइज जितना बता रहा हूँ दोस्तों, ये कम से कम 10-10 बार के 10-10 के 3 सेट कम से कम करना चाहिए, जिससे कि जाकर के इसमें स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग अच्छी होगी। अभी इसमें दोस्तों फ्लेक्सर मसल के लिए सिंगल फिंगर हम करेंगे, और ये भी जो है 10-10 के 3 सेट करना चाहिए। ऐसे जो है इस तरह से फिंगर के स्ट्रेचिंग करेंगे, जिससे फ्लेक्सर मसल जो हमारी फिंगर की है वो जो स्ट्रेच होगी, तो और जिससे कि यानी मुड़ेगी नहीं, अंदर की तरफ जो मुड़ी रहती है वो मुड़ेगी नहीं। इस तरह से फ्लेक्सर मसल की एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 3 हो गई। ये फिंगर स्ट्रेंथ, फिंगर ओपनिंग की एक्सरसाइज नंबर 3 जो है, इस तरह से हम 5 फिंगर की सिंगल करेंगे। पहले तो इकट्ठी किया था स्ट्रेचिंग, अभी सिंगल फिंगर की स्ट्रेचिंग करेंगे। कम से कम 10-10 के 3 सेट भी करना चाहिए। अभी 10 ऐसे करके ये भी जो है हर फिंगर की 10-10 के 3 सेट करना चाहिए। इस तरह से एक्सरसाइज करके ही दोस्तों हम अपनी मूवमेंट को पुरानी मूवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। अभी देखिए अंगूठे के लिए भी करना चाहिए सिंगल मूवमेंट। ये एक्सरसाइज नंबर 3 हो गई दोस्तों। पहली एक्सरसाइज हो गई जो कि मैंने फ्लेक्सर मसल के लिए जो ऐसे किया था, ऐसे नहीं हो रहा था तो मैं ऐसे किया। और दूसरी एक्सरसाइज किया कि जो है फिंगर की यानी फ्लेक्सर मसल के लिए, ये एक्सटेंसर मसल है, ये फ्लेक्सर मसल अंदर वाली है, इसके लिए मैंने क्या किया, ऐसे किया दूसरी एक्सरसाइज। और तीसरी एक्सरसाइज जो सिंगल स्ट्रेचिंग किया। अभी यहीं पे चौथी एक्सरसाइज दोस्तों, ये जो हमारी जॉइंट है इसमें क्या है कि देखिए फ्लेक्सर मसल और एक्सटेंसर मसल और जॉइंट्स 3 पर ही हमारी फिंगर्स मूवमेंट निर्भर होती है। जब जॉइंट ठीक से अगर काम करेगा तभी तो जाकर के हम कोई चीज़ ग्रिप करेंगे। जॉइंट में अगर मूवमेंट, जॉइंट अगर स्टिफ रहेगा तो नहीं होगा। इसलिए जॉइंट के लिए क्या करना है, जॉइंट के लिए दोस्तों देखिए जो पहले भी मैं बता रखा हूँ कि इस तरह से एक्सरसाइज 3 जॉइंट होते हैं फिंगर में, ऐसे ही सिंगल जॉइंट पे इस तरह से काम करना है। यानी पहले जो है नीचे वाला जॉइंट, फिर सेंटर जॉइंट, और फिर ये जो है टिप वाला जॉइंट, इस तरह से तीनों जॉइंट पे इसको स्ट्रेच करना है सिंगल फिंगर्स की। अभी देखिए इस तरह से होगा, ऐसे ये नीचे वाला बॉटम जॉइंट हो गया, ये सेंटर जॉइंट हो गया, और ये जो है ये
ये टिप जॉइंट हो गया। ऐसे ही तीनों यानी हर फिंगर की दोस्तों करना है, पांचों फिंगर की इस तरह से जॉइंटों को इस तरह हम स्ट्रेच करेंगे तो जॉइंट भी खुलेगा। अभी देखिए जॉइंट खुल जाएगा, फ्लेक्सर मसल खुल जाएगी, एक्सटेंसर मसल खुल जाएगी और फ्लेक्सर मसल खुल जाएगा, तीनों खुल जाएंगी। तब जो है हमारी फिंगर में मूवमेंट आएगी। अभी देखिए चौथी एक्सरसाइज हो गई जो जॉइंट की मसल की बताया। अब चौथी एक्सरसाइज के बाद पांचवी एक्सरसाइज होगी दोस्तों। जैसे जब ये मूवमेंट जब इसमें आएगा तब आप फिंगर को ऐसे खोल करके किसी चीज़ को पकड़ो और ऐसे उठाओ, फिर रखो, फिर छोड़ो, फिर उठाओ, ऐसे पकड़ के फिर छोड़ो। अभी क्या है कि जब फिंगर में मूवमेंट आएगी, जॉइंट में मूवमेंट आएगा, फ्लेक्सर मसल काम करेगी, तो ऐसे पकड़ो किसी चीज़ को, उठाओ फिर छोड़ो, ऐसे पकड़ के इसे छोड़ना है। ऐसे 150 बार इसको करो, इसको उठाओ फिर छोड़ो। कुछ भी आप पकड़ सकते हो, ऐसे थोड़ा सा कोशिश करो, ऐसे करके ऐसे पकड़ो, ऐसे करके फिर छोड़ो, फिर फिंगर को खोलो, ऐसे पकड़ो, फिर फिंगर खोल के फिर पकड़ो। अभी सही वाले हाथ से बताता हूँ, देखो। जैसे अब जब इसमें एक्सरसाइज कर लेंगे थोड़ी सी मूवमेंट आएगी तो इसमें जो है ऐसे पकड़ो, ऐसे उठाओ और फिर छोड़ो, ऐसे फिर उठाओ, फिर छोड़ो। ऐसे इफेक्टेड हाथ से देखिए दोस्तों, ऐसे करके ऐसे पकड़ो, ऐसे उठाओ, ऐसे फिर छोड़ो, ऐसे छोड़ो, फिर उठाओ। तो जो हमारी इफेक्टेड हाथ है उससे नहीं होता है, लेकिन कोशिश करके करना चाहिए। दिन में आप कहीं भी एक्सरसाइज, कहीं भी बैठे हो, कहीं ऑफिस में बैठे हो, कहीं घर में बैठे हो, किसी से बात कर रहे हो तो आप पकड़ करके एक्सरसाइज करते रहो। ये सब एक्सरसाइजें जो बता रहा हूँ मैं ना, ये सब एक्सरसाइजें कर सकते हो आप किसी समय भी। आप किसी जगह पे टेबल पे बैठे हो या कैसे भी बैठे हो तो इस तरह से इसको फ्लैट करके यहाँ पे फिर जो है इसको जो है उठाने की कोशिश करो, और इस तरफ की जो है पकड़ करके आप खुद स्ट्रेचिंग करना शुरू कर सकते हो। तो कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं की ज़रूरत है दोस्तों। कहीं आप बैठे हो, कहीं भी कर सकते हो, कहीं से भी कोई चीज़ आपके पास है वो पकड़ के कोशिश करते रहो कि पकड़ के उठाओ और फिर जो है रखो, फिर छोड़ो, फिर उठाओ, ऐसे फिर छोड़ो। ऐसे जो है करके आपके जो है मूवमेंट बढ़ेगी। तो कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए दोस्तों कभी भी किया जा सकता है, और जो है कभी भी जो है अपनी मूवमेंट को लाया जा सकता है। तो दोस्तों मैं यही सब बताने के लिए आज फिंगर की एक्सरसाइज में यानी 5 बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बेटर मूवमेंट, यानी 5 अच्छी एक्सरसाइज हैं जो कि एक हाथ के मूवमेंट के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह से मैं यहीं पे अभी वीडियो को फिनिश करता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।